11 अगस्त 2023 को पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि निवेशक सुरक्षित रूप से सरकारी कंपनियों के शेयरों पर दांव लगा सकते हैं, खासकर ऐसे शेयर जिनका कई लोग मजाक बना रहे हैं। एक वो दिन था और एक आज का। उसके बाद से सरकारी कंपनियों के शेयरों यानी पीएसयू शेयरों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तब से लेकर अब तक कई गुना रिटर्न डिलीवर कर चुके हैं। इस कड़ी में सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी ने भी 9 फरवरी को 1175 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। हालांकि उस दिन के बाद से यानी रिकॉर्ड ऊंचाई से शेयर 15% हल्का हो चुका है और दोबारा 1000 रुपए के नीचे फिसल गया है। तो आखिर क्या है शेयर में ऊपरी स्तर पर आए दबाव की वजह, बाकी कंपनियों के मुकाबले शेयर के वैल्यूएशन कैसे हैं और हाई से गिरावट के बावजूद क्यों शेयर से खरीदार दूर हैं और क्या मौजूदा गिरावट में एलआईसी के शेयर में खरीदारी करने का अच्छा मौका है, आइए समझते हैं। 949 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 17 मई 2022 को एलआईसी का शेयर बीएसई पर 867 रुपए 20 पैसे पर खुला था, जो कि 889 रुपए के एडजस्टेड प्राइस से भी नीचे था, क्योंकि एलआईसी के पॉलिसी धारकों को 60 रुपए और रिटेल निवेशकों और कर्मचारियों के लिए इशू प्राइस पर 45 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट दिया गया था। जून 2022 के पहले हफ्ते में यानी एक महीने से कम समय में शेयर 800 रुपए के नीचे फिसल गया था और 29 मार्च 2023 को शेयर ने 530 रुपए 20 पैसे का रिकॉर्ड निचला स्तर छुआ था, यानी कि शेयर इशू प्राइस से 44% टूट गया था। शेयर में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे एक वजह थी एलआईसी की अदानी ग्रुप शेयरों में बड़ी हिस्सेदारी। फरवरी 2023 के आखिरी हफ्ते में एलआईसी की अदानी समूह के शेयरों में निवेश की वैल्यू पहली बार 30,127 करोड़ रुपए के खरीद भाव के भी नीचे फिसल गई थी। इन सभी शेयरों में से अदानी टोटल गैस और अदानी एंटरप्राइजेस की निवेश वैल्यू में सबसे ज्यादा गिरावट आई थी। 24 जनवरी 2023 को अदानी ग्रुप पर जारी हुई अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से पहले भी एलआईसी की ओर से भारी भरकम कर्ज वाली अदानी समूह में बड़े निवेश को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठे थे। इसके अलावा कंपनी की आय का बड़ा हिस्सा सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट से आता है, जिसमें मार्जिन कम रहते हैं। एलआईसी के मुकाबले सेक्टर की अन्य निजी कंपनियां काफी आक्रामक हैं और उनका यूलिप, क्रेडिट प्रोटेक्शन और पर्सनल प्रोटेक्शन जैसे ऊंचे मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स पर खास फोकस है। यही कारण है कि अन्य निजी कंपनियों के मुकाबले कंपनी के मार्जिन कम रहते हैं। इतना ही नहीं, मार्केट शेयर में कमी से भी शेयर पर दबाव बना है। सितंबर 2022 में 68.25% की तुलना में फरवरी 2023 में कंपनी का मार्केट शेयर घटकर करीब 63.8% हो गया था और अक्टूबर 2023 में करीब 58% पहुंच गया, यानी कि करीब एक साल में कंपनी के मार्केट शेयर में लगभग 10% की बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अगस्त 2023 में आए पीएम मोदी के बयान के बाद पीएसयू शेयरों में बनी खरीदारी की लहर में इस शेयर ने भी फरवरी 2024 में 1175 रुपए का रिकॉर्ड हाई छुआ, पर अब यह शेयर फिर से 1000 रुपए के नीचे लुढ़क गया है। बावजूद इसके कि एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के 2 से 2.6 गुना के मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू रेशियो के मुकाबले एलआईसी का शेयर 0.9 गुना के मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार की कंपनी में दोबारा अपना हिस्सा बेचने की आशंका है। मई 2022 में सरकार ने केवल 3.5% हिस्सा बेचा था, जिससे करीब 21,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई गई थी। सरकार के इस कदम से पहले कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में एंट्री की तैयारी शुरू कर दी है। हो सकता है कि सरकार अगले बजट में नई टैक्स व्यवस्था में भी बीमा खरीदने पर टैक्स रियायतों से जुड़ा कोई बड़ा ऐलान कर दे। तो क्या शेयर में मौजूदा गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए? शेयर बाजार के एक्सपर्ट अमरीश बलिगा का मानना है कि शेयर में गिरावट पर 900 रुपए के स्तर के करीब खरीदारी करनी चाहिए। 3 महीने में शेयर 1100 रुपए के स्तर तक जा सकता है। 6 से 9 महीने के नजरिए से निवेश करें तो शेयर 1250 और 1275 रुपए तक के लक्ष्य भी हासिल कर सकता है। तो कुल मिलाकर भले ही सेक्टर की बाकी कंपनियों के मुकाबले शेयर के वैल्यूएशन सस्ते हैं, पर कंपनी के कारोबार को लेकर जारी चिंताओं के चलते शेयर में हाल की गिरावट के बाद खरीदारी करने वालों में कोई जल्दबाजी का संकेत नजर नहीं आ रहा है। अगर आपका 3 से 9 महीने का नजरिया है तो और गिरावट होने पर 900 रुपए के करीब खरीदारी कर सकते हैं।